नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। समाचार रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वे राज्य को 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। बता दें कि यह योजनाएं राजस्थान के ऊर्जा, जल संसाधन, परिवहन, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नई दिशा देंगी और राज्य के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेंगी। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। तो वहीं बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट की माही एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ की लागत से तैयार होगी। इसके अलावा बीकानेर में 590 मेगावाट की रीन्यूएबल एनर्जी परियोजना, 15.5 गीगावाट क्षमता की पावर ट्रांसमिशन लाइन और 1400 मेगावाट की सोलर एनर्जी परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। कुसुम सी योजना के तहत 3132 करोड़ की लागत से 895 मेगावाट डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा बयान देते हुए उस दौर को एक वास्तविक साजिश बताया है। इसके अलावा गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश महज थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक थ्योरेटिकल होता है तो एक प्रैक्टिकल होता है। मेरी सरकार गिराने का पूरा कांड प्रैक्टिकल था जो हकीकत में हुआ था। गहलोत का यह बयान जब आया तब मीडिया ने उनसे 2020 में सरकार गिराने की कथित साजिश के मामले में कोर्ट द्वारा एफआईआर मंजूर किए जाने पर सवाल पूछा। इस पर गहलोत ने स्पष्ट कहा कि एफआईआर देने का मतलब केस का खत्म होना नहीं है। उन्होंने कहा कि एफआईआर देने से कोई क्रिमिनल केस खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने इस मामले को खारिज नहीं किया है। तो वहीं गहलोत ने दोहराया कि यह मामला अभी भी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है। किशनगढ़ के मुख्य बाजार में बुधवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दौरा कर व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती पर व्यापारियों की राय जानी और जनता को हो रहे लाभ की जानकारी भी दी। इसके अलावा बाजार भ्रमण के दौरान दिया कुमारी ने दुकानदारों से संवाद करते हुए जीएसटी में हुए बदलावों से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। त्योहारी सीजन में घरेलू और आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में राहत से न केवल बाजार में रौनक लौटी है बल्कि उपभोक्ताओं को भी महंगाई से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि आम जनता खुशहाल जीवन जी सके। इसके अलावा व्यापारियों ने भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उनका कहना था कि इस बार दिवाली से पहले ही दिवाली का तोहफा मिल गया है। जीएसटी में राहत से व्यापार को मजबूती मिली है और ग्राहकों की खरीद क्षमता भी बढ़ी है। राजस्थान शिक्षा विभाग में सोमवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश जारी करते हुए 4527 प्रिंसिपलों के तबादले कर दिए हैं। इसे शिक्षा विभाग का अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल भी बताया जा रहा है। हालांकि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। तो वहीं कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तबादला सूची पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि डोटासरा ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इसके अलावा दिलावर साहब से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मेरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 2019 में कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए प्रिंसिपलों को भी हटा दिया गया है। यह कहकर कि ये डोटासरा के लगाए हुए हैं, उन सभी को जालौर, सिरोही और बाड़मेर भेज दिया गया है। ना तो वे वहां मन से काम कर पाएंगे और ना ही वहां। सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंदर सिंह भाटी बीकानेर पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने जैसलमेर हाईवे पर भव्य तरीके से स्वागत किया। इसके अलावा स्वागत के दौरान जेसीबी से पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे मौके का उत्साह और बढ़ गया। तो वहीं भाटी के दौरे का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना और स्थानीय मुद्दों पर जनता से संवाद करना था। बीकानेर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में भाटी ने कांग्रेस के वोट चोरी अभियान पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह अभियान कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। तो वहीं भाटी ने तर्क दिया कि जहां कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जीत दर्ज की है, उन सीटों पर वोट चोरी की बात नहीं होती है। वहां कांग्रेस चुनाव हारती है तो वहां वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के परिदृश्य और तकनीकी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वोट में कोई गड़बड़ी हो सकती है। मेड़ता रोड नागौर में वंदे भारत ट्रेन के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल से संचालित होने वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के लिए मेड़ता रोड प्लेटफॉर्म पर रेल प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
तो वहीं स्वागत समारोह के लिए पंडाल, वर्चुअल फ्लैग ऑफ के लाइव प्रसारण की व्यवस्था और जन प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए विशेष रूपरेखा तैयार भी की गई है। इसके अलावा जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर यानी कल वर्चुअल फ्लैग ऑफ कर उदयपुर, दिल्ली, बीकानेर, दिल्ली और जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर जोधपुर दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। राजस्थान में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम को लेकर अहम जानकारी मिली है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं जबकि राज्य के 2 अन्य अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन और रात का तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की ठंडक महसूस भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह परिसंचरण अगले 24 घंटों के भीतर और अधिक तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच राज्य के पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। यह बारिश किसानों के लिए राहत और जल स्तर बढ़ाने में सहायक हो सकती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पीएम मोदी कल बांसवाड़ा आएंगे और यहां 4200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत मानी जा रही है और इसे क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम भी बताया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम की तैयारियों के बीच शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरह का उत्साह और जोश दिखाया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों पर पदयात्रा की। इस पदयात्रा में घर घर पीले चावल भी बांटे गए, जो आम जनता के बीच पीएम मोदी के स्वागत का न्योता था। यह परंपरा स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के दौरे से जोड़ने का एक अनूठा तरीका है। जयपुर मार्ग स्थित सर्किट हाउस परिसर में एक बार फिर पैंथर दिखाई दिया, जिससे इलाके में खलबली मच गई। बता दें कि यह घटना रात के समय की है, जब पैंथर सड़क और परिसर की दीवारों पर घूमते हुए नजर आया। परिसर में उस समय कई अधिकारी और कर्मचारी ठहरे हुए थे, जिन्होंने अचानक पैंथर को देखकर डर का अनुभव किया। तो वहीं स्थानीय लोगों और परिसर में ठहरे अधिकारियों ने बताया कि पैंथर काफी चतुर और सतर्क दिखाई दिया। इसकी हलचल और गुड़गुड़ाहट के परिसर में भय का माहौल बन गया। पैंथर को देखते ही लोग अपने कमरों में सुरक्षित हो गए और किसी ने भी नजदीक जाने की कोशिश नहीं की। यह पहला मौका नहीं है जब सर्किट हाउस परिसर में पैंथर दिखाई दिया है। पिछले कुछ महीनों में कई बार इस इलाके में पैंथर की उपस्थिति दर्ज की गई है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को ब्यावर दौरे पर पहुंची। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। तो वहीं विधायक शंकर सिंह रावत, निवर्तमान सभापति नरेश कानौजिया सहित बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने 101 किलो फूलों की माला पहनाकर और राम दरबार की मूर्ति भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके अलावा स्वागत समारोह के दौरान पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया और उपस्थित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए कई लाभ भी प्रदान किए। इनमें पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 का चेक, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों की चाबी और अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।